छत्तीसगढ़ में किसानों और आम लोगों की राजस्व समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने राजस्व पखवाड़े का आयोजन किया है। जमीन संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाया जा रहा है, जहां लोग बड़ी उम्मीद के साथ पहुंच भी रहे हैं। लेकिन राजस्व अमले के सबसे महत्वपूर्ण अंग माने जाने वाले पटवारी हड़ताल पर है, जिससे कि राजस्व पखवाड़ा शिविर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पटवारियों की हड़ताल के बीच बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार का यह राजस्व पखवाड़ा आम जनों को कितना राहत पहुंचाएगा। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसानों और भूस्वामियों को राजस्व रिकॉर्ड में फौती, नक्शा, खसरा, नामांतरण, बंटवारा जैसी समस्याओं को लेकर इधर उधर भटकने से बचाने और राजस्व प्रकरणों के तत्काल निराकरण के लिए राज्य सरकार ने 6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़ा मना रही है। ब्लॉक स्तर पर आयोजित इन शिविरों में पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम समेत राजस्व विभाग से जुड़े तमाम अफसर मौजूद रहेंगे, ताकि प्रकरणों का तत्काल निपटारा किया जा सके। 6 जुलाई को पूरे 32 जिले में शुभारंभ है और राजस्व पखवाड़ा 15 दिन तक चलेगा। किसानों की समस्याएं सुनी जाएगी और स्थल पे ही उसकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, चाहे वो बटांकन, सीमांकन, त्रुटि सुधार हो, जो कुछ भी विषय आएंगे। एक ओर सरकार ने राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सभी पटवारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के बैनर तले शुरू हुआ ये आंदोलन कब खत्म होगा, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। पटवारी संघ का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन कामकाज करने में दिक्कतें आ रही हैं। सरकार की ओर से कोई भी सुविधा उन्हें नहीं दी जा रही। लंबे वक्त से मांग कर रहे थे, मगर बात नहीं बनी, इसलिए अब धरना दे रहे हैं। पटवारियों को कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट की सुविधा नहीं दी गई। धरने पर बैठे पटवारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को भी पत्र भेजा है। हमारे पास साधन संसाधन नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। हम लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे। नज़दीक के पटवारी हैं, कई दूरस्थ अंचल के पटवारी हैं जिनके पास न वहाँ नेट चलता है, न बिजली चलती है, कोई टाइमिंग नहीं रहता। वो परेशानी है। दूसरी परेशानी ये है कि मात्रात्मक त्रुटियाँ जो हो जाती है लिखते लिखते, मानवीय त्रुटि है, वो है जिसको हम सुधार नहीं सकते। और मानवीय त्रुटि में अगर कोई गलती हो गई तो उसका दोषारोपण हमारे ऊपर किया जाता है। कई बार क्या है, डिजिटल अपने आप हट जाता है। इस तथ्य को कोई स्वीकार नहीं करते कि पटवारी ही हटाया है करके, और डिजिटल हटाने का विकल्प हमारे पास नहीं है। मेन है सर कि व्याकरण की कोई भी जो हिंदी में अपन नाम भी लिखते हैं, जैसे रामाधार लिखते हैं, रमाधार हो गया, आ की मात्रा छूट गई तो उसके लिए आवेदक को सीधा एसडीएम ऑफिस का रुख करना पड़ता। हम चाहते हैं कि जो भी व्याकरण संबंधी कुछ भी गलती हो तो उसको पटवारी सुधारे, किसान को परेशान न किया जाए। तो जो इसने भी भूया बनाया है या प्रोग्रामर जो होते हैं हर जिले में हैं, तो वो हमको बताए कि ये गलती है और हम फट से सुधार सके। इस मामले पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार राजस्व पखवाड़ा मना रही है, दावा कर रही है कि इस दौरान राजस्व के जितने प्रकरण हैं उसको निपटा लेंगे। अब प्रदेश के सभी पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मतलब ये सरकार जो भी अपना कार्य योजना लेकर आगे बढ़ रही है उसे पूरा करने के लिए उनके पास कोई अमला नहीं है। आलम है कि राजस्व पखवाड़ा मना रहे हैं, लेकिन राजस्व की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं। विष्णुदेव साय की सरकार भगवान भरोसे चल रही है। 6 महीने ही हुए अभी सरकार को बने, हर वर्ग में निराशा है, जनता परेशान है, कर्मचारी परेशान है। सरकार राजस्व पखवाड़ा मना रही है, दावा कर रही है कि इस पखवाड़े के दौरान राजस्व के जितने प्रकरण हैं उसको निपटा लेंगे। अब प्रदेश के सारे पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं। ये सरकार की स्थिति है। मतलब सरकार जो अपनी कार्य योजना लेके आगे बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए उसके पास में कोई कार्य योजना नहीं। राजस्व पखवाड़ा मना रहे हैं और राजस्व की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं। ये स्थिति है सरकार की।
वहीं बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का कहना है कि राजस्व मंत्री कह चुके हैं जो आवश्यक सुधार होगा वो किया जाएगा। बहुत सारे अधिकार फिर से पटवारी और नायब तहसीलदारों को दिए जाएंगे। उनकी मांगों की काफी समस्याएं हल हो जाएंगी। जो राजस्व मंत्री जी है वो कह चुके हैं कि आप अच्छा काम करिए और जो जो आवश्यक सुधार होगा वो सब किए जाएंगे उनके हड़ताल के परिप्रेक्ष्य में। और पहले भी कह चुके हैं वो कि बहुत सारे अधिकार अब फिर से पटवारी और नायब तहसीलदारों को प्रत्यायोजित किए जाएंगे एसडीएम से करके, तो वो उससे उनकी मांगों को मतलब कामों को बल मिल जाएगा। उनके मांगों में बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सीएम जनदर्शन हो, कलेक्टर जनदर्शन हो या मंत्रियों के सहयोग हो, इसी के साथ केंद्र हो या फिर अन्य शिविर, सबसे ज्यादा मामले राजस्व से जुड़े हुए ही आते हैं। सरकार और विभाग की ओर से लगातार इसके निपटारे के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रकरणों का लंबे समय तक समाधान नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लाखों लोग परेशान हैं। अब देखना होगा कि राजस्व पखवाड़े के बीच पटवारी के हड़ताल से कैसे सुलझेंगे राजस्व के मामले। शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर।